यूपी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार को खत्म करने और पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने आयोग पर प्रदर्शन किया। अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर छात्र छात्राओं ने लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर धरना दिया और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम इस समय जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट पे खड़े हैं और आज जो है यहाँ जो है कुछ प्रतियोगी छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी कुछ मांग है जिसको लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि इन लोगों की मांग क्या है। भैया, आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किस संदर्भ में और क्यों कर रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, हमारी सबसे एकदम साफ मांग है कि आयोग जो है पारदर्शिता जो खो चुका है अपना, उस पारदर्शिता को प्रतियोगी छात्रों के सामने रखे। 2023 के बाद जो थोड़ी बड़ी पारदर्शिता होती थी वो पूर्ण रूप से बंद हो गई है। जो छात्रों को मतलब जो कट ऑफ में छात्र आते हैं उनकी तो आ जाती है कट ऑफ, उनको पता चल जाता है कि हम कट ऑफ में हैं, लेकिन जो छात्र कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं वो कितने नंबर छटे ये उन छात्रों को नहीं पता चल पाता है कि हम अगली बार कितना मेहनत करना पड़ेगा कि हम कट ऑफ में आए। अगर कोई एक नंबर से छात्र छट रहा है तो उनको ये नहीं पता रहेगा मैं एक नंबर से छट रहा हूँ कि अगली बार मेहनत करूंगा तो उसमें आ जाऊंगा। और आप देखेंगे पिछली बार जो आरओ की वैकेंसियाँ का जो परीक्षा होने वाली थी लगातार डेट एक्सटेंड किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो आरओ की परीक्षाएं लोग नहीं करा पाए हैं। लेकिन हम लोग इस बार पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम लोग अपनी मांगों को पूरी रूप से मनवाने का कार्य करेंगे। देखिए, हमारे साथ दूसरे भी प्रतियोगी छात्र हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका विचार क्या है। मतलब उसमें हमारी प्रमुख मांगे ये है कि पहले तो आप जो है फाइनल आंसर की दिया करिए, जिसमें आपत्ति छात्रों के द्वारा भेजी जाती है कि जब आप प्रोविजनल आंसर की जारी करते हैं तो उसमें जो भी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलतियां होती हैं तो जब छात्र उसको आपत्ति भेजते हैं तो उसके आधार पे आप जो है रिजल्ट घोषित करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आप डिक्लेयर करते हैं तो ना तो हमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन को हमने डिलीट किया, किस में हमने मॉडिफाई किया और फाइनल कटऑफ क्या कैटेगरी वाइज गई, ना उसकी जानकारी दी जाती है और ना तो अंक पत्र जारी किया जाता है जैसा कि पूर्व में 2018 के पहले जारी किया जाता था। अभी आयोग क्या हवाला दे रहा है कि हम यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं तो यूपीएससी की पूरी नीतियों को आप फॉलो करें। और सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आयोग का जो यूपीएससी पेपर कराता है उसमें विवादित क्वेश्चन बहुत ना के बराबर होता है। यदा कदा हो गया तो हो गया, नहीं नथिंग होता है। बिल्कुल बात है। दूसरी बात यह है कि वो एक साल के अंदर अपने कैलेंडर में पूरे एग्ज़ाम को पूरा क्लियर कर देता है और फाइनल सिलेक्शन के बाद वो आपका पूरा पब्लिश कर देता है, सार्वजनिक आपका मार्कशीट, कट ऑफ जो भी है A to Z। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये 2025 का मुद्दा आप छोड़ दीजिए, 2022 के बाद से 2023 का PCS, 24 का PCS, ठीक है ना, आरओ का जो हुआ अभी तक न फाइनल आंसर की आई है, न कट ऑफ आई है, न मार्कशीट। जबकि मैं विगत वर्षों में 6 बार मेंस लिख चुका हूँ, अपर का, आरओ का 1 लिख चुका हूँ, अदर स्टेट उत्तराखंड का लिख चुका हूँ। ठीक है ना सर? तो हम लोग इससे काफ़ी आहत हैं, पीड़ित हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आयोग से अपनी बात रख रहे हैं कि सर हम लोगों के अधिकार की बात है। सर, ये धरना प्रदर्शन अभी जो 2025 में PCS और आरओ का जो पेपर हुआ है उसी के बेसिस पे हो रहा है और आरओ के पेपर में भी जो इन्होंने लेट आंसर की जारी की, लेट रिजल्ट जारी किया, पहली बात। और दूसरी बात की इन्होंने कोई वो नहीं जारी किया कि मतलब कितने नंबर हम आए हैं, रिजल्ट नहीं जारी किया, इन्होंने सिर्फ एक आंसर की जारी कर दी है, पहली बात। और दूसरी बात, PCS की रिजल्ट भी इतना डिले इन्होंने लेट जारी किया है, सिर्फ टेंटेटिव आंसर की जारी कर दी है, करेक्टिव वाली जारी नहीं की है कि 7 से 8 क्वेश्चन इनके हर आरओ के पेपर ले लीजिए। जितने साल से लोग पेपर करा रहे हैं हर बार कोई ना कोई पेपर, कभी 10 क्वेश्चन गलत, कभी 12 क्वेश्चन गलत। ऐसे में स्टूडेंट कब करे, क्या करे, आप बताइए ना। हर भाई 4 साल से 5 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, घर वाले भेजे हैं, तो ऐसे गलत क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं और गलत क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हमें तो ये भी नहीं पता ना। एटलीस्ट चलिए ठीक है कि आपने 10 से 12 क्वेश्चन आप गलत बना रहे हो तो हमें वो तो बताओ ना कि क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये गलत है, ये गलत है, इसमें सबको नंबर दिए जाएंगे। तो ये तो वो भी नहीं बता रहे हैं कि हमें ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, कुछ नहीं। हमें तो बस पता, हमें ये भी नहीं पता कि हम इस क्वेश्चन में हमने सही किया है या गलत किया, हम किए भी हैं या क्वेश्चन वो नहीं किए, हमें ये भी नहीं पता हम कहाँ हैं। और पहली बात। और दूसरी बात कि इन लोगों ने रिजल्ट, आप मेंस के पेपर के 10-12 दिन 15 दिन पहले आप रिजल्ट जारी करोगे और 10-12 दिन के अंदर मेंस के पेपर की डेट आप दे दोगे तो बच्चा कब पढ़ेगा? स्टूडेंट एटलीस्ट उसको 3 महीने का टाइम देना चाहिए पढ़ने के लिए। 10-12 दिन 15 दिन 20 दिन पहले इंसान कब पढ़ लेगा? और देखिए, इन छात्रों का जो मांग है देखना यह होगा कि कब तक ये ऐसे ही बैठे रहते हैं या लोक सेवा आयोग इनकी बातों को, विचारों को समझते हुए क्या एक्शन लेती है। मैं घनश्याम शुक्ला, RNTV, प्रयागराज।